क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। होशियारपुर में देखिए, होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई। होशियारपुर में भी पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल को मार गिराया गया। पाकिस्तानी मिसाइल का टुकड़ा मिला है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए मिसाइल का टुकड़ा, ये पाकिस्तान की मिसाइल थी जिसे सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई थी भारत की तरफ। होशियारपुर की तस्वीरें और अगर सुमेरा आप इस मिसाइल को ध्यान से देखें तो ये देखिए आप, ये मेरे हाथ में स्टिक है, आप इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं। सपोज करिए, विजय एक बार दिखाइए, ये स्टिक है, इस स्टिक में से मैं यहां पर ये वॉरहेड निकाल देता हूं। ये देखिए जरा, ये तो ये जो बाकी का हिस्सा बचा है, ये यूनिट जो है मिसाइल का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो वॉरहेड है, इस वॉरहेड की टिप को हिट करता है एरियल डिफेंस सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एम आई राइट सुमित? देखिए निशांत, ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये वही चाइनीज P-15 मिसाइल है जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और सुबह में भी इसके टुकड़े मिले थे और एक बार फिर होशियारपुर में इसके टुकड़े मिले हैं और यही सबूत है कि पाकिस्तान का इनवॉल्वमेंट है। यही सबूत है। अभी क्या हो रहा है कि अभी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है, बड़ी खबर 8,000 एक्स अकाउंट बंद करने का आदेश, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाले थे। भारत ने ये 8,000 एक्स अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले वो तमाम अकाउंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे या फेक न्यूज़ फैला रहे थे, उन तमाम अकाउंट्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। भारत ने ये 8,000 अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन ये भी भारत की एक स्ट्राइक है जो पाकिस्तान पर हो रही है, डिजिटल स्ट्राइक। लेकिन पाकिस्तान ने भारत ने कहां हमला किया है पाकिस्तान में, हम आपको वो दिखाते हैं। भारत का जवाबी हमला देखिए, और आपको ये है पाकिस्तान, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन पाकिस्तान का कोई शहर भारत की पहुंच से दूर नहीं है। इस्लामाबाद राजधानी, यहां पर जवाबी हमला किया है निशांत। सियालकोट में हमला किया गया है, लाहौर को निशाना बनाया गया है और देखिए ये यहां पर भी हमला हुआ। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, लाहौर का जो बेस है उससे पंजाब पे अटैक किया जा रहा था। सियालकोट का जो बेस है वो जम्मू कश्मीर को टारगेट करता है। इस्लामाबाद उनका डिसीजन मेकिंग सेंटर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बहावलपुर उनका टेररिस्ट डिसीजन मेकिंग सेंटर है, इसलिए अटैक किया गया है। अभी भी भारत के ये स्ट्रैटेजिक अटैक है, इसमें सिविलियन इंस्टॉलेशंस अभी तक नहीं है। आई रिपीट, पाकिस्तान ने वैष्णो देवी पर अटैक किया, पाकिस्तान ने जम्मू के एयरपोर्ट पर अटैक किया, सारे फेल हो गए। पाकिस्तान ने पठानकोट पर अटैक किया, लेकिन भारत ने अभी भी सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर कहीं पर कोई अटैक नहीं किया है। ये सैंक्टिटी अभी भी मेंटेन की है। सुमेरा, भारत ने सैंक्टिटी मेंटेन की है। भारत ने जानकारी दी है दुनिया को, ये बताया है कि देखिए हमने जवाबी हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया था इसलिए भारत ने जवाबी हमला किया। इस्लामाबाद पर, सियालकोट पर, लाहौर पर और यहाँ बहावलपुर पर, पाकिस्तान के इन शहरों पर जवाबी हमला किया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर से भी हमने हमला शुरू किया है, लेकिन ये जवाबी हमला था। भारत अभी भी लगातार ये कह रहा है कि भारत किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो जहां से हमले हो रहे हैं वहां पर हमला करने का हम अधिकार रखते हैं, लेकिन किसी सिविलियन को या किसी ऐसे आम नागरिक जहां पर हो उस जगह को भारत निशाना नहीं बना रहा है। देखिए, मैं जानकारी देना चाहूंगा, अगर ये सारे इलाके आप देख रहे हैं, इसमें कराची मिसिंग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है कि कराची पर भी अटैक हुआ है, हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए भारत का न सिर्फ एयरफोर्स वो तैयार है, लेकिन डाउन नीचे इस तरफ वेस्टर्न, डीप वेस्टर्न एरियाज में यहां पर भारत की जो नेवी है, इस मैप को और एक्सपैंड कर सकते हैं तो दिखाइए, भारत की जो नेवी है वो भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन मैं सुमित से जानना चाहूंगा, सुमित, क्या रक्षा मंत्री जी की बैठक तीनों चीफ के साथ समाप्त हुई? देखिए निशांत, अभी तक आधिकारिक इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मीटिंग लंबी चलती है। इससे पहले भी आपको याद हो 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी और अभी भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग लंबी चलने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्री हर पॉसिबिलिटी की जांच, उसका रिव्यू ले रहे हैं और ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि अब हमारे एक्शंस क्या होंगे। निशांत, अब तक हमने एयरफोर्स को, आर्मी को, या फिर आप कह सकते हैं कि जॉइंट ऑपरेशन देखे थे, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन अब मुझे लगता है कि अटैक्स जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों जगहों से हो सकते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल अटैक्स हो सकते हैं और ये इसलिए भी क्योंकि शायद पाकिस्तान को भी एहसास कराना जरूरी है कि आप अगर इसको एक कदम आगे लेके जाएंगे तो भारत इसको 10 कदम आगे लेकर जाएगा। और शायद यही वजह है कि अब शायद बड़ी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। एक जानकारी आ रही है, मैं इसको कंफर्म के तौर पर तो नहीं बता सकता, बड़ी खबर यह है कि एक
एक जो मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया उधमपुर में वो था CM-400 AKG, जो कि चाइनीज मेड बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जानकारी मेरे पास आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक मिसाइल जो इंटरसेप्ट किया गया उधमपुर में वो था CM-400 AKG, जो कि चाइनीज मेड एयर लॉन्च, यानी वो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, और हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वो उड़ी में है और वहां किस तरह के हालात है वो देखिए। उड़ी सेक्टर में इस समय हम मौजूद है और लगातार उड़ी सेक्टर में शेलिंग जो है वो हो रहा है और हम यहाँ पर उड़ी सेक्टर को लगातार कवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो अब शेलिंग की वजह से बाहर भाग रहे हैं। ये तमाम लोग जो है यहाँ शॉप्स में, होटल्स में और बाकी जगहों पर काम करते हैं। तमाम जो बिस्तर वगैरह सोने का सामान है वो लेते हुए यहाँ पर भागते हुए पहुँचे हैं और लगातार सरहदी इलाकों में नॉर्थ सेक्टर की बात करें खासतौर पर मैसिव शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इस मैसिव शेलिंग में टंगधार, करना, केरन और उड़ी सेक्टर कुपवाड़ा लगातार दहलते हुए दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष टीम लगातार इस इलाके में मौजूद है और एक मैसिव तैयारी जो है वो इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए है और भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। लेकिन इस पूरे इलाके में शेलिंग से साफ तौर पर खौफ का माहौल है। ये स्थिति यहाँ पर है और लगातार जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स जम्मू के कई इलाकों में, खासतौर पर जम्मू के एयरपोर्ट के आसपास, उधमपुर, अखनूर और वही पठानकोट तक लगातार अटैक किया जा रहा है, जिसे भारतीय सुरक्षा बल जो है लगातार नाकाम कर रहे हैं। और आज ये भी स्पष्ट किया गया आधिकारिक रूप से कि करीबन 15 ऐसी लोकेशंस है जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की।